आखिर देवी देवताओं की बुराई क्यों करते हैं संत रामपाल जी? इस बात को लेकर सभी लोगों के जहन में सवाल बना रहता है। तो आओ इसका थोड़ा जवाब देते हैं। तो बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की बुराई नहीं करते, बल्कि संत रामपाल जी महाराज हमारे सनातन सदग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वही बातें एक्चुअल में हमको बताते हैं। जिन देवी देवताओं के प्रमाण आपको दिखाए जाते हैं वो हमारे सनातन सदग्रंथों से ही दिखाए जाते हैं। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें तो हमारे पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और कर्म बंधन में ये लोग बंधे हैं। तो अगर ये बात सदग्रंथों से दिखा दी जाती है तो आप लोगों को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, या आप लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो बुराई करते हैं देवी देवताओं की। संत रामपाल जी आपको सच्चाई बताते हैं, वो भी सदग्रंथों से। इनके अंदर विकार भरे पड़े हैं। जितने भी देवी देवता हैं जिनकी आप पूजा आराधना करते हो, जिनको आप इष्ट मानकर बैठे हो, उनके अंदर विकार भरे पड़े हैं एक आम इंसान की तरह। कैसे? पुराणों में इस चीज का जिक्र आता है। सती अनसुईया के साथ इन तीनों देवताओं ने क्या किया, भविष्य महापुराण का ये प्रमाण आप देख सकते हैं। ऐसे ही कई सारे प्रमाण आते हैं। श्रीपद महापुराण से आप ये प्रमाण देख सकते हैं, शिव जी किस प्रकार कामुक्त हो गए थे। तो ये सारे प्रमाण दिखाने का एक और मकसद रहता है संत रामपाल जी का कि आप जिन देवी देवताओं को अपना इष्ट मानकर उनकी भक्ति में आरूढ़ हुए पड़े हो, एक्चुअल में वो आपको मोक्ष नहीं दे सकते, ना ही सुख दे सकते हैं। कारण है कि जब वो खुद कर्म बंधन में बंधे हैं तो आपको कैसे कर्म बंधन से, पाप कर्म से छुटकारा दिलवा सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं हमारे सदग्रंथों के हिसाब से। और ये खुद स्वीकार करते हैं कि हम कर्म बंधन में बंधे हैं, हम किसी को कर्म बंधन से ऊपर लाभ नहीं दे सकते। जबकि वेदों में उस परमात्मा के बारे में आता है कि वह परमात्मा घोर से घोर पाप को नाश कर देता है। इसीलिए संत रामपाल जी का कहना है कि ये देवी देवता पूर्ण परमात्मा नहीं है जिनको आप इष्ट रूप में पूजते हो। पूर्ण परमात्मा कोई और है, इन देवी देवताओं से हटके है, हमने उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन इनका विरोध भी या फिर इनका अपमान भी संत रामपाल जी नहीं करते, क्योंकि ये हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय तो वह परमात्मा है। ये देवी देवता ही हमको किसी न किसी प्रकार से लाभ देते हैं उस पूर्ण परमात्मा की शक्ति से। इसलिए हमने इन देवी देवताओं के मंत्र जाप करके इनसे सिर्फ लाभ लेना है, जो कि इनकी ड्यूटी है। और रही प्रेमानंद महाराज की बात, जो प्रेमानंद महाराज के फॉलोवर्स हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि प्रेमानंद महाराज शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं मनमानी भक्ति बताते हैं। हमारे सदग्रंथों में ओम नाम का जिक्र आता है, पवित्र गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में। वह ओम नाम मुझ ब्रह्म का बताया गया है, यानी किसी ब्रह्म का है। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा का नाम गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया है, जो कि ओम तत्सत है और यह संकेत के रूप में है। और इसकी अथेंटिक जानकारी कौन बताएंगे? वह तत्वदर्शी संत बताएंगे, जो कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने गीता, वेद, पुराण और सभी सदग्रंथों के अकॉर्डिंग भक्ति बताई है।